मुश्किल था तो इश्क की बाजी को जीतना। मुश्किल था तो इश्क की बाजी को जीतना। कुछ जीतने के खौफ से हारे चले गए। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में आप सभी का फिर एक बार हृदय की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, संसार में चारों ओर पैटर्न्स बिखरे होते हैं। आप फर्श पर देखें तो पैटर्न नजर आएंगे, अर्श पर देखें तो पैटर्न नजर आएंगे, कारोबार में पैटर्न नजर आएंगे, व्यवहार में पैटर्न नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के पूरे संसार में आपको पैटर्न्स नजर आएंगे। लेकिन कुछ पैटर्न्स खास होते हैं। जब ये पैटर्न्स बन जाते हैं तो जलजला पैदा कर देते हैं। ऐसा तूफान आता है या ऐसी तेजी इन पैटर्न से आती है कि हम इन्हें विशेष दर्जा देते हैं, विशेष तरजीह देते हैं। आज इस चार्ट ऑफ द वीक में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टों पर हम चर्चा करेंगे और इन तीनों ही चार्ट पर बहुत ही शानदार पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का उद्घोष करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न ऑफ द वीक। तो देखिए, इस सप्ताह का पहला धमाकेदार पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके बन जाने के बाद जो भी स्टॉक, जो भी करेंसी, जो भी कमोडिटी जिस पर यह पैटर्न बना हो उसमें आती है बड़ी जबरदस्त तेजी। और यह असेंडिंग ट्रायंगल हाल में देखा गया है डॉलर के चार्ट पर। जी हां, वर्तमान बाजार में जो पूरा संकट है, उस संकट का जो केंद्र है, एपिसेंटर है, वो है डॉलर। और डॉलर के चार्ट पर, डेली चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल। तो गौर से देखिए इस डेली चार्ट को। यहां पर 80 रुपए के आसपास एक हॉरिजॉन्टल रेखा डालनी चाहिए और फिर इन दो मेजर पॉइंट्स को जोड़कर अगर आप एक तिरछी लकीर डाल दें तो आपको चार्ट पर दिखाई पड़ेगा एक बहुत ही बेहतरीन त्रिकोण, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और यह डॉलर के चार्ट पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। 80 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और डॉलर ने लगाई तेज दौड़। एक चीज याद रखिएगा, असेंडिंग ट्रायंगल में जो ट्रायंगल का बेस होता है, यानी कि जो सबसे गहरा बॉटम होता है, उसकी दूरी मापी जाती है और उसके आधार पर तय किया जाता है कि लक्ष्य क्या होगा। याद रखिए कि डॉलर अनचार्टेड टेरिटरी में प्रवेश कर चुका है। यानी कि यह स्तर डॉलर के पहले कभी जीवन काल में देखने को नहीं मिले। ये पहला अवसर है जब डॉलर 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब लक्ष्य निर्धारित करने के लिए असेंडिंग ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे और इस ट्रायंगल का बेस जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता लगता है कि लगभग 1.5 रुपए का बेस है। यानी कि देखिए, ऊपर 80, नीचे 78.50, तो 1.5 रुपए का बेस हुआ। और इसको जब आप ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो 81.45 के आसपास टारगेट बनता हुआ दिखता है, जो कि लगभग हासिल हुआ डॉलर में। तो यह है इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक, असेंडिंग ट्रायंगल। तो अभी आपने देखा कि पैटर्न से कोई बच नहीं पाता, ना तो स्टॉक, ना ही कमोडिटी और ना ही डॉलर। अगर पैटर्न बना है तो उसका असर आपको देखने को जरूर चार्ट पर मिलता है। ऐसे दमदार पैटर्न्स हैं जिनकी चर्चा हम चार्ट ऑफ द वीक में कर रहे हैं। तो अब देखिए, बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। सच पूछिए तो रनर्स अप और चार्ट ऑफ द वीक में कड़ा मुकाबला था। मैं बड़े पशुपेश में था कि किसे चार्ट ऑफ द वीक और किसे रनर्स अप का खिताब दूं। अंत में मैंने तय किया कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप होगा कोचीन शिपयार्ड। जी हां, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है कोचीन शिपयार्ड, जिसके चार्ट पर बना है एक विशेष पैटर्न जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। जी हां, बड़ा ही जबरदस्त इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और अगर आपने नए नए पैटर्न्स खोजना शुरू किया है तो इस पैटर्न को खोजने के लिए इस चार्ट पर थोड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह
जीवन सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। बिल्कुल उसी तरह चार्ट रीडिंग भी हमेशा सिंपल, सपाट, सरल हो जरूरी नहीं है। तो यह है कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि कोचिन शिपयार्ड के इस वीकली चार्ट पर विकसित हुआ। एक तिरछी नेकलाइन डाली गई, 400 के ऊपर यह नेकलाइन भंग होती हुई चार्ट पर नजर आई। और अब देखिए मुद्दे की बात, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के जरिए लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाता है, यह मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। भी हमने देखा कि असेंडिंग ट्रायंगल का लक्ष्य डॉलर के चार्ट पर 8150 का हमने पैटर्न के आधार पर तय किया। अब देखते हैं इस चार्ट पर अगर लक्ष्य निकालना हो तो क्या निकल करके आएगा। तो देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर में जो सबसे गहरा बॉटम होता है, जिसको हेड कहा जाता है, उसकी दूरी मापी जाती है और उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं नेकलाइन के ऊपर। और अगर इसी लॉजिक से, इसी तर्क के जरिए आप लक्ष्य निकालने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि गहराई लगभग 200 अंकों की थी, यानी कि तेजी भी 200 अंकों की बनेगी। और उस दृष्टि से अगर आप देखें तो बड़ा ही आक्रामक लक्ष्य निकल आता है। इस चार्ट के लिए 600 रुपए का लक्ष्य निकलता है, क्योंकि 400 रुपए के आसपास नेकलाइन थी। 200 रुपए जोड़ दें तो लगभग 590 रुपए का टारगेट कोचिन शिपयार्ड के लिए निकल करके आता है। और यह इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक रनर्स। और अब कूच करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की ओर। देखिए इस सप्ताह तीसरा चार्ट जो मेरी निगाह में आया और जिसमें एक बड़ा ही विशेष पैटर्न बन रहा है, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं, वो चार्ट है बोरोसिल लिमिटेड। जी हां, बोरोसिल लिमिटेड को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। और उसके मुख्य वजह है इस चार्ट पर बन रहा बड़ा ही जबरदस्त इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट हमने गए सप्ताह आता हुआ देखा। देखिए गया सप्ताह बाजार के लिए बहुत ज्यादा हितकारी नहीं रहा। बावजूद इसके कमजोर बाजार में बड़ी ताकत का परिचय बोरोसिल ने दिखाया है चार्ट पर। तो इसी वजह से इस सप्ताह बोरोसिल को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। चार्ट पर समझते हैं कि क्या खास है। उससे पहले बता दूं आपको कि बोरोसिल से तो आपका निश्चित परिचय होगा ही। कांच के बर्तन, कांच के सामान बनाने के लिए इस कंपनी के बारे में हम सभी ने कभी ना कभी सुना जरूर है। इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया है। लगभग 4500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और बोरोसिल का वीकली चार्ट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो बिना समय गंवाए आइए चार्ट का रुख करते हैं। तो आइए देखते हैं बोरोसिल लिमिटेड का वीकली चार्ट, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये है बोरोसिल लिमिटेड का चार्ट। और इस पर पहले जी भर कर दीदार कर लें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, जो यहां पर आपको साफ दिखाई पड़ेगा। गौर से देखिएगा, सबसे पहले ये है लेफ्ट शोल्डर, ये हेड है और ये राइट शोल्डर। और इस पर अगर आप एक नेकलाइन डालते हैं तो वो नेकलाइन भंग होते हुए, उसका ब्रेकआउट आते हुए आपको दिखाई पड़ा। इस सप्ताह जहां बाकी सारा बाजार गिरा, काफी तीव्र गिरावट आते हुए दिखी, इस चार्ट पर हमने जबरदस्त तेजी आते हुए देखी और लगभग 10वीं सदी की तेजी गए सप्ताह स्टॉक में आई। तो ये देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब आपको बताता हूं मैं कि इस पैटर्न के जरिए अगर एक लक्ष्य निर्धारित करना हो, यानी कि अगला संभावित लक्ष्य क्या हो सकता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में टारगेट फाइंडिंग कैसे की जाती है उसको समझिए। तो देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर में नियम बड़ा साफ है। एक तिरछी रेखा डाली जाती है और ये तिरछी रेखा इन दो बिंदुओं को जोड़ करके, यानी कि देखिए ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और एक सीधी लकीर आप डालेंगे तो इसको कहा जाता है नेकलाइन। नेकलाइन टूटी, उसके बाद आया ब्रेकआउट, बड़ा मूव आता हुआ दिख रहा है। अब आपको निर्धारित करना है लक्ष्य। तो लक्ष्य देखिए निकलेगा हेड की गहराई को माप करके। तो हेड की गहराई कोई लगभग 120 अंकों की है। 370 में 120 जमा कर दें तो लगभग 490-500 रुपए बनते हैं। तो ये है स्टॉक का संभावित लक्ष्य इस पैटर्न के आधार पर। और यदि आप फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके टारगेट खोजने का, यानी कि संभावित लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, तो आइए देखते हैं कि इस तरह के चार्ट पर क्या टारगेट निकल करके आता है, कौन से मेजर लेवल्स हैं। तो सीधा 575 का स्तर दिखता है और ये 161.8% है फिबोनाची का लेवल, जो कि स्टॉक के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम देगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने बड़े महत्वाकांक्षी
लेवल्स निकल करके आ रहे हैं, चार्ट दमदार है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो बोरोसिल लिमिटेड है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। और ये ना भूलिएगा कि ये चार्ट भी बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि बाजार की तुलना में इसका प्रदर्शन बेहतर है और यही वजह है कि इसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस सप्ताह मिल रहा है। तो फिर एक बार इनवर्स हेड एंड शोल्डर और पैटर्न्स का अपना ही जलवा है। अगर देखिए पैटर्न सही पहचान लिया तो याद रखिएगा मेरी इस बात को कि पैटर्न सर्वोपरि होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट रीडिंग में जितनी तरजीह पैटर्न्स को दी जानी चाहिए, किसी भी और चीज को नहीं दी जाती। तो अगर पैटर्न बन रहा है तो उसके सामने आपको सिर झुकाना ही पड़ेगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता दिख रहा है बोरोसिल के इस वीकली चार्ट पर, जहां बड़ा ब्रेकआउट आया है और यही वजह है कि चार्ट ऑफ द वीक इस बार का बोरोसिल है। तो 3 चार्ट्स मैंने आपके सामने रखे और तीनों पर बन रहा है कोई ना कोई बड़ा ही जबरदस्त पैटर्न। शुरुआत में पैटर्न्स खोजना थोड़ा मुश्किल भरा काम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप चार्ट देखने लगते हैं पैटर्न्स खुद ब खुद आपको साफ सामने नजर आने लगते हैं। इसके लिए थोड़ा अभ्यास और थोड़ा अनुभव चाहिए। तो देखिए इसी तरह आप भी चार्ट्स पर शानदार इंपॉर्टेंट पैटर्न्स खोजते रहिए और धीरे धीरे अनुभव के साथ आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा पैटर्न ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो 3 पैटर्न्स आज मैंने आपके सामने रखे, ज़रूर इसके और नमूने चार्ट्स पर खोजिएगा। इन चार्ट्स को स्वयं से स्टडी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाजार में तो उथल पुथल चलती ही रहती है, बिना उससे विचलित हुए केवल चार्ट्स के आधार पर एक राह चलते रहिए और फिर देखिए किस तरह की जबरदस्त संपदा आप सृजन कर पाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।